प्रेपिस्मेयर, ठीक है। प्रेपिस्मेयर क्या होता है? इट इज़ ए साइटोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट, ठीक है। एक साइटोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं करंट सेलुलर चेंजेस इन सर्विक्स। मतलब इसमें क्या करते हैं ना, साइटोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं क्या, सेलुलर लेवल पे चेंजेस सर्विक्स में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें हमेशा ही दो सैंपल लेते हैं, ठीक है। दो हमेशा सैंपल लेते हैं, कहाँ कहाँ से लेते हैं? एक खुद लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जोन, दूसरा लेते हैं एंडो सर्विक्स से। कहाँ कहाँ से लेते हैं? दो सैंपल हमेशा लेते हैं, एक लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जोन और दूसरा लेते हैं एंडो सर्विक्स से, ठीक है ना। और चेंजेस मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ हमें चेंजेस दिखाई देता है? वो दिखाई देता है हमेशा सुपरफिशियली लेयर पे, ठीक है। चेंजेस हमें कहाँ दिखाई देता है? सुपरफिशियली लेयर पे हमें दिखाई देता है। इट यूज फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सर्विक्स, इट कैन डिटेक्ट ऑन सर्टेन इन्फेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, मैं ज़्यादातर यूज़ कौन सा करते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें हमेशा यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स। किसके लिए? कैंसर ऑफ सर्विक्स, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड होता है ड्यूरिंग द प्रेप स्मीयर। कौन कौन सा मेथड होता है प्रेप स्मीयर के बनाने में, ठीक है। एक मेथड होता है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, ठीक है ना। कन्वेंशनल मेथड क्या होता है? इसमें एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, किसके यूज़ करके? एयर्स स्पेक्चुलम, एयर्स स्पेक्चुलम का यूज करके हम इसमें एक स्लाइड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वो एयर्स स्पेक्चुलम को बोल सकते हैं इंडो सर्वाइकल ब्रश, ठीक है। दूसरा जो होता है वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होता है, ठीक है। इसमें इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक फिक्सेटिव डायरेक्टली हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक फिक्सेटिव डायरेक्टली यूज करते हैं। ये वैसा नहीं होता है कि एयर स्पेक्चुलम के तरह नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, एक फिक्स ब्रश के तरह होता है, एयर स्पेक्चुलम की तरह ये नहीं होता है, ठीक है। ये एक ब्रश की तरह होता है जिसको हम ले जाकर लिक्विड में डालते हैं, तुरंत हमको रिजल्ट पता चल जाता है, ठीक है ना। इसमें होता है सर्वाइकल बूम्स का जैसा होता है, एयर स्पेकुलम ये होता है। ये जो होता है कन्वेंशनल मेथड हो गया, ये अपना हो गया लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। इसमें क्या करते हैं ना, एंडो सर्विक्स में इसको लगा के और इस लिक्विड में डाल देंगे तो तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो होता है HIV एंड DNA टेस्ट कैन बी डन इज दिस सैंपल। मतलब HIV और DNA, HIV का जो टेस्टिंग होता है इससे हम देख सकते हैं, सैंपल से पहचान सकते हैं। स्मॉल एरिया ऑफ स्क्रीनिंग इज क्वाइटली फॉर स्लाइडली बेटर, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करके हम देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना। मेथड पूरा कन्वेंशनल मेथड हम पूरा अच्छे से देखते हैं। कहाँ कहाँ से हम जो हमें लेना था पार्ट्स, कहाँ कहाँ से लेना होता है? देखो कहाँ कहाँ से लेना होता है। पहले हमने कहाँ से लिया? हमने जो सैंपल कलेक्ट किया ट्रांसफॉर्मेशनल जोन और एंडो सर्विक्स, वही बोल रहा है कि सैंपल हम कहाँ से ले रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल जोन और एंडो सर्विक्स से लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना होता है। एयर स्पेक्चुलम जो होता है ना, उसको अंदर की तरफ डालते हैं एंडो सर्विक्स में और उसको क्या करते हैं, 360 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं 2 से 3 बार में, ठीक है। और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। एयर स्पेकुलम उसके बाद से हमको करते हैं स्लाइड पर डाल देते हैं और उसके बाद से माइक्रोस्कोप से हम देख लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। एक जगह से हमने जो ले लिया सैंपल ले लिया, दूसरी जगह से हम सैंपल लेने जा रहे हैं। दूसरा जगह से सैंपल कहाँ से ले रहे हैं? एंडो सर्विक्स से ले रहे हैं, ठीक है। एंडो सर्विक्स ले रहे हैं, इसमें भी क्या होता है, एंडो सर्विक्स ब्रश जो होता है ना, उसको एंडो सर्विक्स में डालते हैं, फिर उसको भी रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे और 2 से 3 बार रोटेट करते हैं। सेम जो होता है एयर्स स्पेक्चुलम ही होता है, इसमें भी एयर्स स्पेक्चुलम बोल सकते हैं, या एंडो सर्वाइकल ब्रश जो होता है उसको ले जाके स्लाइड पर रख देते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं होता, एंडो सर्विक्स से हम लेना होता है और किससे लेते हैं? एयर्स स्पेक्चुलम जो होता है उसी को अंदर डालेंगे, उसको 2-3 बार रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, उसके बाद स्लाइड पर लगा के, और उसमें क्या होता है, एक फिक्सेटिव होता है, इथाइल एल्कोहल का फिक्सेटिव होता है, जो स्लाइड जो बन रहा है ना, इसी के ऊपर फिक्सेटिव होता है, ले जाके हम स्लाइड के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद से अपना रिजल्ट माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है फिक्सेटिव में? 95% होता है इथाइल अल्कोहल और 5% होता है ईथर। ईथर कैन बी यूज नाउ ए डे हाईली इन्फ्लामेबल, ठीक है। ईथर हम आजकल नहीं यूज करते हैं, ठीक है। हो गया। और दूसरा क्या था? लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। इसमें भी दो मेथड होता है, एक श्योर पाथ मेथड होता है, एक होता है थिन प्रेप मेथड, ठीक है। जो श्योर पाथ मेथड होता है इसमें क्या होता है, श्योर पाथ मेथड होता है इसमें भी जो ब्रश जो होता है ना, ब्रश को हम यूज़ करते हैं सैंपल फॉर कहाँ से? ट्रांसफॉर्मेशनल जोन और इंडो सर्विक्स, दो जगह से हमें लेना है, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन और इंडो सर्विक्स है। तो क्या इसमें इसमें यूज़ करते हैं? उसमें ईयर्स स्पेक्चुलम यूज़ कर रहे थे, इसमें किसका यूज़ करते हैं? सर्वाइकल ब्रश का। इसमें यूज़ करते हैं हम सर्वाइकल ब्रश का, ठीक है।
और इसमें और किसी चीज़ का इसमें यूज़ करते हैं सर्वाइकल ब्रश का, ठीक है। और कहाँ से हम लेते हैं, इंडो सर्विक्स, उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल ब्रश को डालते हैं इंडो सर्विक्स में। और जो उसका बाहर वाला पार्ट होता है, मतलब ये जो हो गया बाहर वाला पार्ट, ये जो एरिया होता है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। जो अंदर वाला जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है उसको इंडो सर्विक्स में डाल देते हैं, और शॉर्ट वाला पार्ट जो होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशनल जोन में रखते हैं, ठीक है। जो सर्वाइकल ब्रश जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, अंदर डाल के 5 से 6 बार उसको रोटेट करते हैं, फिर लगा देते हैं फिक्सेटिव में। इसमें जो फिक्सेटिव होता है वो होता है मिथाइल, इसमें जो फिक्सेटिव ले जाके रख देते हैं। पहले तो अंदर हमने डाला, ठीक है, सर्वाइकल ब्रश, ये हो गया सर्वाइकल ब्रश, इसको हमने अंदर डाल दिया, ठीक है। अंदर कौन गया, इंडो सर्विक्स में ये घुसा, ठीक है। ये रह गया ट्रांसफॉर्मेशनल जोन में, ठीक है। और उसके बाद से हम ले जाके इस लिक्विड में डाल देंगे, उसको अंदर डालने के बाद 5-6 बार रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, फिर इसमें ले जाकर डाल देंगे लिक्विड बेस साइटोलॉजी में, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा इसमें क्या मेथड था, थिन प्रेप मेथड। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, वही सर्वाइकल ब्रश का यूज़ करते हैं, अंदर डालते हैं इंडो सर्विक्स में और बाहर वाला पॉइंट को ट्रांसफॉर्मेशनल जोन पर रखते हैं। और इसमें फिक्सेटिव क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मतलब ये जो हो गया स्लाइड, इस पर क्या हम रखते हैं, मिथाइल अल्कोहल। फिर उसके बाद से जूम करके हम देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम देख लेंगे कौन कौन से इसमें प्रेप स्मेयर में कौन कौन से टाइप के सेल हमें दिखाई देते हैं। पहला सेल हमें दिखाई देगा सुपरफिशियली सेल, दूसरा हमें दिखाई इंटरमीडिएट सेल, तीसरा हमें दिखाई देगा बेसल सेल या बेसल सेल, और चौथा में दिखाई देगा एंडो सर्वाइकल सेल, ठीक है। 4 तरह के हमें सेल दिखाई दिए। पहला हो गया सुपरफिशियल सेल। सुपरफिशियल सेल कैसा दिखाई देगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसमें स्नोफिलिक होगा और पॉलीगोनल होगा, ठीक है। स्नोफिलिक होगा, पॉलीगोनल होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस जो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, सीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। दूसरा हो जाएगा इंटरमीडिएट सेल। इंटरमीडिएट सेल किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बेसोफिलिक सेल होगा, ठीक है, पॉलीगोनल एंड स्लाइडली बिगर इन न्यूक्लियस। इसमें जो होगा, जो सेल होगा वो कौन सा होगा, बेसिलिक सेल होगा। और किस तरह का होगा, पॉलीगोनल सेल होगा, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, बड़ा बड़े साइज में होगा, ठीक है। तीसरा जो होता होगा पैराबेसल सेल, ठीक है। पैराबेसल सेल क्या होता है, इसमें कौन सा सेल होगा, इसमें बेसोफिलिक सेल होगा, राउंड कलर होगा, इलोंगेटेड सेल होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। क्यों, क्यों हमें दिखाई, इसमें जो होता है इंटरमीडिएट जो सेल होता है उसमें हमें दिखाई देगा प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से, और इसमें दिखाई देगा सुपरफिशियल लेयर में इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। और चौथा हो गया एंडो सर्वाइकल सेल। इसमें क्या होगा, ये सर्वाइकल सेल में हमें दिखाई देगा म्यूसिन का ग्रुप का आप सेल, ठीक है, म्यूसिन ग्रुप ऑफ सेल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, होमी कॉम पैकेट के तरह अरेंजमेंट इसका दिखाई देगा, ठीक है। थैंक यू।